आज हम वेद के उपनिषद भाग की चर्चा करेंगे। ये वेद के अंत में आए हैं, इसलिए वेदांत कहे जाते हैं। ये वेद के ज्ञान कांड हैं। यहाँ पर ब्रह्म की उपासना की गई है, ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना और आगे बढ़ना। ये संख्या में 108 हैं, जिनमें से 11 प्रमुख हैं, जिनका प्रयोग आचार्य शंकराचार्य ने किया है। ब्रह्म की उपासना की गई है सृष्टि के मूल कारण के रूप में। सृष्टि का मूल कारण ब्रह्म है। उदाहरण के लिए हम अपनी शर्ट ही लेते हैं। जो हमारी शर्ट है, ये इसका कारण धागा है और धागे का कारण कपास का रेशा है और कपास के रेशे का कारण कपास का पौधा है और कपास के पौधे के कारण कपास का बीज है। जिस बीज में कपास को पैदा करने का, उसके वृक्ष को पैदा करने का पूरा ज्ञान छुपा हुआ है और वो पैदा करता है। इसी प्रकार हम किसी जड़ तत्व को लेते हैं। सभी का कारण परमाणु है। परमाणु का भी कोई कारण होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो भी हो, जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है। लेकिन जो अंतिम कारण है वो ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि का परम कारण है और वही सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है। वेदों में मानव शरीर को उदाहरण के रूप में अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया है। संगीता भाग के पुरुष सूक्त में भी पूरे ब्रह्मांड को मानव शरीर के रूप में बताया गया है, उसके माध्यम से समझाया गया है। ब्रह्म को समझने के लिए भी मानव शरीर का प्रयोग किया गया है। हम जागृत अवस्था में समस्त स्थूल शरीर, स्थूल विश्व को, स्थूल सृष्टि को देखते हैं, समझते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और हमारी जो दूसरी अवस्था होती है वो स्वप्नावस्था होती है, जहाँ हम सृष्टि का निर्माण स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं और उसके लिए कोई उपादान कारण नहीं चाहिए और उसका आनंद लेते हैं या दुखी होते हैं। बट वो सर्जना अपनी है, सूक्ष्म जगत की है। और तीसरी अवस्था हमारी होती है सुषुप्ति की, जब हम सोते हैं और हमें कोई ज्ञान नहीं रहता, केवल आनंद का ज्ञान रहता है। सोकर उठते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा सोए, गहरी नींद सोए, आनंद आ गया, मजा आ गया। और हमारी चेतना की चौथी अवस्था होती है तुरीय अवस्था। वो बहुत ही गहरी नींद होती है। कभी कभी लगती है जब हमें समय का भी भान नहीं रह जाता है। ऐसा कभी न कभी आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ होगा। ये चेतना की तुरीय अवस्था है, जब हम कुछ भी नहीं जानते, अनिर्वचनीय है, बट वो है, उसकी अवस्था है, वो जीवित है। इसी क्रम में सृष्टि के आदि कारण को ब्रह्म माना गया है, जो अव्यक्त है, जो विभु है, इन्फिनिट है, और जो शुद्ध बुद्ध है, निराकार है, अकेला है, अद्वितीय है, कोई दूसरा नहीं है, दो तत्व नहीं है। प्रज्ञान ब्रह्म की परिभाषा की गई है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म को प्रज्ञान कहा गया है। ब्रह्म चैतन्य है। समस्त ज्ञान
उसके पास है, प्रकृष्ट ज्ञान है। जो ज्ञान हम समझते हैं उससे बहुत ऊंचा ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। और जब वो इस अवस्था में रहता है तब उसे हम लोग व्यवहार में पर ब्रह्म कहते हैं। और जब यही पर ब्रह्म इच्छा करता है कि मैं अकेले हूँ, बहुत हो जाऊं, ये इच्छा आते ही वो ब्रह्म अपर ब्रह्म हो जाता है, सृष्टि में व्याप्त हो जाता है, सृष्टि की सर्जना में तत्पर हो जाता है। यहाँ जो अपर ब्रह्म की पहली अवस्था है, कारण शरीर धारण करता है सृष्टि का, जो समष्टि रूप कारण शरीर है सृष्टि का, उसे ईश्वर कहा गया है। और जो बहुत स्वरूप, जो अनेक स्वरूप है, वो प्राज्ञ है। कारण शरीर, जो हमारा आपका कारण शरीर प्राज्ञ है, सभी का कारण शरीर प्राज्ञ है। जहाँ पर इच्छा होती है, आनंद होता है, ज्ञान होता है, प्रकृष्ट ज्ञान होता है। इससे बाद जो अगली अवस्था होती है, तीसरी अवस्था ब्रह्म की होती है सृष्टि में। अब वो सृष्टि सर्जना करते समय वो सृष्टि का सूक्ष्म शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर होता है, जो समष्टि रूप में उसका नाम हिरण्यगर्भ है। वो समस्त सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करता है और उसे प्रसूत करता है, व्यक्त करता रहता है। और जो सूक्ष्म शरीर का व्यष्टि रूप है, जो अनेक रूप है, बहुत रूप है, उसे तेजस कहा गया है। हमारा सूक्ष्म शरीर भी तेजस है, आपका सूक्ष्म शरीर भी तेजस है। इस सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं, 5 तन मात्राएं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार। और इसके बाद जो इसकी चौथी अवस्था होती है वो स्थूल शरीर होता है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो ब्रह्मांड दृष्टिगत होता है, हमारी इंद्रियों से जाना जाता है। उन्हें स्थूल विश्व कहते हैं, स्थूल ब्रह्म का स्थूल शरीर कहते हैं। और इसका जो समष्टि का जो नाम है वो विराट है। विराट स्वरूप को ही अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिखाया था। और जो हमारा अनेक रूप में ब्रह्म जो अनेक होता है वो विश्व कहलाता है, इंडिविजुअल कहलाता है। हम भी विश्व हैं, आप भी विश्व हैं, ये एक शास्त्रीय नाम है इंडिविजुअल का। तो ये सभी ब्रह्म से ही पैदा हुए हैं। अब जो स्थूल सृष्टि है उसे भूलोक कहा गया है या अग्निलोक भी कहा गया है। जो सूक्ष्म शरीर का लोक है उसे वायुलोक भी कहा गया है और स्वलोक भी कहा गया है। नहीं, भुवः लोक, स्व नहीं, भुवः लोक कहा गया है और वायुलोक कहा गया है। और जो हमारा कारण शरीर है उसे, सृष्टि का जो कारण शरीर है उसे स्वलोक कहा गया है, उसे आदित्य लोक भी कहा गया है। इस प्रकार की ब्रह्म विद्या की व्याख्या यहाँ उपलब्ध होती है। आत्म तत्व स्थिर तत्व है और अनात्म तत्व जड़ तत्व है जो परिवर्तनशील है। और आत्म तत्व जो चैतन्य स्वरूप है वो स्थिर रहता है, अनादि और अनंत है, विभु है। वो अनात्म तत्व को धारण करता है। इस विषय में 2 मत देखने को मिलते हैं। कोई दोनों को अलग अलग मानता है, लेकिन ब्रह्म विद्या की दृष्टि से अनात्म तत्व भी ब्रह्म से प्रकट होता है, वो ब्रह्म में ही समाहित रहता है। इस प्रकार जो सृष्टि है वो पूर्णतः अद्वैत है,
यहाँ पर कोई दो तत्व नहीं है, सभी के सभी, हम, आप, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, पृथ्वी, सब ब्रह्म से व्यक्त हुए हैं और ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म अपने एक अंश से सृष्टि रूप में व्यक्त होता है। वो विभु है, इन्फिनिट है। शेष में क्या है यह निर्वचनीय है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये जो ब्रह्म विद्या का मूल तत्व है कि सृष्टि के सभी जन, सभी लोग, सभी सृष्टि एक ही ब्रह्म तत्व से, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म तत्व से, प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म तत्व से पैदा हुई है। ये आत्मसात करने पर, जीवन में इसे लागू करने पर, हम जो व्यवहार अपने साथ दूसरों से चाहते हैं उनके साथ भी वही व्यवहार करते हैं। समस्त सृष्टि को ब्रह्म ही मानते हैं, अपना ही मानते हैं और समस्त सृष्टि के हित में आत्मीयता से, तादात्म्य से तत्पर होते हैं और किसी को क्षति पहुंचाने का विचार मन में नहीं आता कि सभी अपने हैं। और जब पूरी सृष्टि अपनी है तो यहाँ पर आनंद का प्रवाह आबाद होता है, स्थिर हो जाता है। आज की विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण इस विचार से हो सकता है, यदि सभी लोग ब्रह्म विद्या को आत्मसात करें, उसे अपने जीवन में लागू करें, सृष्टि में लागू करें, तो क्लाइमेट चेंज की समस्या या जो युद्धों की विभीषिका है या और हथियारों का दौड़ है या नाना प्रकार के वर्चस्व की स्थापना की कामना है, ये सब समन हो जाएगा। सृष्टि शांतिदायक हो जाएगी, आनंददायक हो जाएगी।